Nationalism in India, History, Lesson number 2, Nationalism in India. This is my third video and in this video I will complete my lesson. आज हम आपको 3.3 से The Limits of Civil Disobedience Movement यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसमें जो बताया गया है वो अनटचेबल्स, दलित पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया है। दलितों की भागीदारी क्या रही, दलितों की भागीदारी। दलित्स बिगेन टू कॉल देमसेल्व्स दलित्स और ऑप्रेस्ड। दलित जो थे उन्होंने अपने आप को दलित कहलाना शुरू करवा दिया था या फिर पिछड़ा हुआ अपने आप को कहते थे। गांधी जी बिलीव्ड दैट स्वराज वुड कम आफ्टर अनदर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट रिमूव्ड। गांधी जी को ये विश्वास था कि अगर अनटचेबिलिटी रहेगी, छुआछूत की भावना रहेगी, तो ये 100 साल तक भी हम अपने स्वराज को नहीं पा सकते। तो ही कॉल्ड देम हरिजन्स। गांधी जी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया। हरि मीन्स भगवान और जन मीन्स उसके बंदे, तो ये भगवान के बंदे हैं। ही कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन्स, ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू गेट देयर एंट्री इन टेम्पल्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। दिस क्या अब उनकी एंट्री जो थी वो टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स में कुओं से पानी भर सकते थे, वो टेम्पल्स में भी जा सकते थे, वेल भर सकते थे, टैंक से पानी भर सकते थे, रोड्स एंड स्कूल्स सभी जगह उनकी एंट्री उन्होंने शुरू कर दी थी गांधी जी ने, उन्हें हरिजन का नाम देके। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड द टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किया। सिर्फ भंगी कहते हैं जो स्वीपर्स होते हैं, स्वीपर्स के वर्क को डिग्निफाई करने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किया। बट मैनी दलित लीडर्स डिमांडेड रिजर्व्ड सीट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कहते हैं लेकिन बहुत सारे दलित ऐसे थे जो आरक्षण की डिमांड करने लगे, आरक्षित सीट्स हो हमारे लिए और एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लग गए। तो दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसलिए इनका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन था वो बड़ा लिमिटेड था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। डॉक्टर थे 1930 में और इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर डाली। गांधी जी डिड नॉट अप्रिशिएट इट। गांधी जी ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया और सिंस इट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। गांधी जी ने क्यों इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि समाज में उन एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, इससे ये समाज से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात का समर्थन नहीं किया। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजिशन एंड पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 वाज साइंड। तो इस तरह से अम्बेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी और उन्होंने पूना पैक्ट पर सितंबर 1932 को सिग्नेचर कर दिए। सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट्स। कहते हैं इनकी सीट्स, डिप्रेस्ड क्लास की सीट तो रिजर्व कर दी इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इन्होंने सीट्स रिजर्व कर दी डिप्रेस्ड क्लास की, लेकिन इनको वोट जो डालनी थी वो जर्नल इलेक्टोरेट होंगे तो उसी में ये वोट्स डालेंगे। अब आप आ जाइए इसमें मुस्लिम रेस्पॉन्स को हम देखते हैं कि मुस्लिम रेस्पॉन्स क्या था, मुस्लिम्स की प्रतिक्रिया क्या थी। सम ऑफ द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ल्यूकवार्म कहते हैं उत्साह न दिखाना। तो कुछ एक जो मुस्लिम राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उत्साह नहीं दिखा रहे थे। मुस्लिम्स फेल दैट कांग्रेस इज एसोसिएटेड विद द हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हिंदू महासभा। मुस्लिम ये समझते थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा को ऑर्गेनाइज किया है। तो रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वंस ये और ज्यादा खराब होते गए, लीडिंग टू कम्युनल क्लैशेस। कम्युनल क्लैशेस कहते हैं जातीय टकराव, वंस्ट कहते हैं खराब हो जाना, लीडिंग टू कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स। कम्युनल क्लैशेस होने शुरू हो गए और राइट्स होने शुरू हो गए। राइट्स कहते हैं दंगे, कम्युनल क्लैशेस कहते हैं जातीय टकराव। मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ एश्योर्ड रिसीव्ड सीट्स वर देयर फॉर मुस्लिम्स। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम
के आरक्षण के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। M.R. जयाकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज दिस आइडिया। M.R. जयाकर जो हिंदू महासभा का में था, उन्होंने इसका खुलेआम निंदा की। When civil disobedience movement started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between communities। कहते हैं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उस समय क्या था, हर जगह शक और डिस्ट्रस्ट कहते हैं अविश्वास का वातावरण था। एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम्स कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू कॉल फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल। कहते कांग्रेस से कटे हुए, एलिनेटेड कहते हैं कांग्रेस से कटे हुए मीन्स उससे छोड़े हुए, संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे ये लोग। तो ये था मुस्लिम रेस्पॉन्स जो कि ठीक नहीं था, इसने कम्युनल राइट्स को जन्म दे दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ये 4 द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास। फीलिंग फॉर नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म किसे बोलते हैं, जब अपने नेशन की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड nationalism, and that is when people feel that they are the part of the same nation। जब लोग ये समझते हैं कि हम सब एक ही नेशन का पार्ट हैं तो उनमें अपने नेशन की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। हम इसको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं। इट वॉज डिवेलप्ड पार्शली थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल्स। इसे संगठित संघर्षों से विकसित किया जाता है। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फिक्शन कहते हैं साहित्य, एंड फोकलोर बोलते हैं लोक कथाएं, एंड सॉन्ग्स गीत, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स चिन्ह, ऑल प्लेड ए मेजर रोल इन मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म। कहते हैं नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए लोक कथाएं सुनाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, तो जिससे कि भारतीयों में नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हो सके। तो आगे आ जाइए आप, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन यानी कि ऑफ इमेज। एक नेशन की पहचान के लिए कोई फिगर होना, कोई चित्र होना, इमेज होना, उसके सिंबल के लिए, सिंबलाइज करने के लिए उसको, ये बहुत ज़रूरी था। राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में ही अंकित की जाती है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इमेज टू आइडेंटिफाई अ नेशन। आइडेंटिफाई ऑफ इंडिया इज विजुअलाइज्ड इन द इमेज ऑफ भारत माता। ये भारत माता की इमेज में विजुअलाइज्ड की गई। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो पहली इमेज थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट की थी। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम इन हिज नॉवल आनंद मठ। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा अपने नॉवल आनंद मठ में। इट वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। इसे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत गाया जाता था। देन अविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इन्होंने क्या किया, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज पेंट की। ये इमेज थी भारत माता की। ये देखो फिगर 12 में आप देखिए, यहाँ ये देश भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर, ये पिक्चर है इसकी भारत माता की, ये देखिए ये, ठीक है। उसके बाद इन इट ही पोर्ट्रेड एन एसिटिक फिगर। ये एसिटिक फिगर है। एसिटिक फिगर कहते हैं, एसिटिक बोलते हैं सन्यासिनी को बोलते हैं। तो इन इट ही पोर्ट्रेड ए एसिटिक फिगर हु इज काम। भारत माता इसने पिक्चर में जो दिखा रखी है, ये काम कहते हैं शांत, कंपोज्ड कहते हैं गंभीर, डिवाइन कहते हैं देवी, एंड स्पिरिचुअल बोलते हैं आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण। तो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स दिस इमेज एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म्स। कहते हैं अगले वर्षों में ये जो भारत माता की इमेज थी ये डिफरेंट फॉर्म्स ग्रहण करती चली गई। डिवोशन टू द मदर फिगर वाज एन एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा।
अब हम पढ़ेंगे इंडियन फोकलोर। इस पैराग्राफ, ideas of nationalism also developed through the movement of the Indian folklore. Indian nationalism began regarding folk tales and sung by bards. कहते हैं इंडियन नेशनलिज्म जो था, लोक कथाएं जो थी, इंडियन राष्ट्रवाद जो था, ये फोक टेल्स कहते हैं लोक कथाएं, संग बाय बार्ड्स, BARDS बार्ड्स, ये दिस बार्ड्स कहते हैं भाट, यानी कि ब्रिटिश राज में प्रोफेशनल स्टोरी टेलिंग हुआ करते थे, उनको हम बार्ड्स बोलते थे। तो ये उन्होंने बार्ड्स के द्वारा जो लोक कथाएं गाई जाती थी, इन्होंने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। नेशनलिस्ट ने क्यों शुरू कर दी थी? क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो दे टूवर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, कहते हैं ये गांवों में घूमते थे फोक सॉन्ग्स इकट्ठा करने के लिए, और लीजेंड्स कहते हैं जन श्रुतियाँ, लीजेंड्स इकट्ठा करने के लिए, फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स इकट्ठा करने के लिए ये गांव घूमते थे। दीज टेल्स गेव द पिक्चर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर विच वॉज डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्स। कहते हैं ये जो पिक्चर इकट्ठी की गई थी, ये ट्रेडिशनल कल्चर इकट्ठे किए गए थे, ये एक बाहरी फोर्स ने, बाहरी फोर्स कहते हैं ब्रिटिशर्स को, कि इन्होंने आके इसको डैमेज कर दिया था। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रेस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ स्टार्टेड मेकिंग कलेक्शन। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी कलेक्शन स्टार्ट कर दी थी, इसी तरह से करनी फोकलोर्स की। तो इन मद्रास में आप देखेंगे यहाँ, इन मद्रास निताशा शास्त्री पब्लिश्ड तमिल folk tales and the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. folklore जो है ये एक नेशनल लिटरेचर है, ये बिलीव करते थे। उसके बाद आप पढ़ेंगे अब आइकन्स एंड सिंबल्स के बारे में। दिस नेक्स्ट पैराग्राफ, आइकन्स एंड सिंबल्स। आइकन्स कहते हैं चिन्ह और सिंबल्स कहते हैं प्रतीक। नेशनल लीडर्स look for more icons and symbols in unifying people and instilling in them a feeling of nationalism. जो आपके नेशनल लीडर्स थे, इन्होंने लोगों को यूनिफाई करने के लिए आइकन्स एंड सिंबल्स का सहारा लिया। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन एंड येलो, जिसका कलर थे, एक ट्राई कलर फ्लैग बन गया था, इन्होंने डिजाइन कर दिया था ट्राई कलर फ्लैग। इट हैड 8 लोटसेस। इस ट्राई कलर फ्लैग में क्या था? 8 लोटस थे, एंड रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश। उस समय 8 ही प्रोविंसेस होती थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रोविंसेस उस समय कहते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उस समय 8 प्रोविंसेस होती थी ऑफ ब्रिटिश इंडिया की। एंड ए क्रिसेंट मून, और क्या बना दिया? 8 लोटसेस के साथ एक क्रिसेंट मून कहते हैं, जो एक पतला सा ऐसे करके, ऐसे जस्ट एक लाइन टाइप मून होता है, वो भी बना दिया। एंड रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स, और मून जो लोटस थे और जो मून था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू और मुस्लिम्स को। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइंड द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने डिज़ाइन किया स्वराज फ्लैग, ट्राई कलर का था, ये भी गांधी जी ने जो डिज़ाइन किया था, ये रेड ग्रीन एंड वाइट कलर का था। ऊपर रेड ग्रीन और येलो था, और इसकी जगह अब आ गया वाइट कलर जो गांधी जी ने डिज़ाइन किया। विद ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, जिसके सेंटर में एक चरखा भी था, स्पिनिंग व्हील था। कैरिंग ए फ्लैग बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफियंस। कहते हैं एक ये गांधी जी का बनाया हुआ जो ये फ्लैग था, ये नंबर 2 पे आता है। सिर्फ इसमें एक ही फ़र्क है कलर का, ऊपर रेड ग्रीन एंड येलो था, और ये था रेड ग्रीन एंड वाइट। अब आ जाइए आप रेंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। कंक्लूजन, इंडियंस फेल्ट दैट बाय इंस्टिलिंग ए सेंस ऑफ प्राइड in the nation, Indian history had to be reinterpreted. British saw Indians as backward, primitive, incapable of governing. कहते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, ये इंडियंस को कैसा समझते थे? ये समझते थे इंडियंस को बैकवर्ड हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं,
इसीलिए तो ये 100 साल से ऊपर हमारे कंट्री में राज कर गए। इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट, डिस्कवर इंडियाज अचीवमेंट्स। इंडियंस जो थे ये अपने पास्ट में देखते रह गए कि इंडिया ने अचीव क्या किया है। एंड दे रेड अबाउट एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। ये सब ये इन्होंने देखा। एंड दीज नेशनलिस्ट histories urged Indians to take pride in India's past and struggle to change the image under British rule। यानी कि आपको ये बता दूं कि जो भारत में नेशनलिज्म की भावना पैदा करी वो हमारे आज आपने आज के लेसन में पढ़ा कि भारतीय लोक कथाएं, चिन्ह और प्रतीक, सामूहिक अपनेपन की भावना, तस्वीरें, आकृतियाँ, इन सब ने हमारे में नेशनलिज्म की भावना को पैदा किया। और बाकी जो कंक्लूजन में आपको बताया, भारतीय ये अनुभव करने लग गए थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन स्वयं नहीं संभाल सकते थे। भारतीयों ने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के अधीन दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए आह्वान किया जाने लगा। थैंक यू। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज रखे हैं, आप इसको अपनी नोटबुक